सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फूरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो लास्ट क्लास में हमने देखा था उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसके अंदर एक सॉटूथ वेवफॉर्म दिया हुआ था और हमें 90% टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हमें फाइंड आउट करने थे, जो निकल के आए थे n=6, जो इस बात को बताता है कि जो मैक्सिमम पावर होते हैं वो मैक्सिमम पावर शुरू के हार्मोनिक्स में ही लाई करते हैं। ओके फाइन। दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा हमने डिरिचलेट कंडीशन देखा था जिसके अंदर तीन कंडीशन देखी थी कि ft जो है किसी भी फूरियर सीरीज ft का फूरियर सीरीज निकालने के लिए तीन कंडीशन जरूरी है। पहला कंडीशन था कि ft जो है वो उस टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेबल होना चाहिए। दूसरा हमने देखा था कि उस टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम मिनिमम फाइनाइट होना चाहिए। और तीसरा हमने देखा था कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होनी चाहिए वो भी फाइनाइट होनी चाहिए उस एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का, उसके बाद हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ओके तो हमने लास्ट टाइम जो डिराइव किया है उसी को देख लेते हैं। सी एन इज इक्वल टू वॉट, सी एन क्या डिराइव किया था? 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ए टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके, अब यहाँ हम t इंटू सी एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ए टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। इस t इंटू सी एन को हम एक नए फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है एफ एन ओमेगा नॉट। कोई इशू नहीं है। तो ये क्या लिख सकते हैं? माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ई टू द पावर माइनस जे, यहाँ डी टी छूट रहा है हमसे, जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, एक बात और कि एफ टी क्या था? एफ टी था समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। अगर इस सी एन को मैं यहाँ जो हमारा टी इंटू सी एन है वो एफ एन ओमेगा नॉट है, अगर हम लोग सी एन के टर्म में एफ एन ओमेगा नॉट को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एन ओमेगा नॉट और ये डिवाइड बाई 1/t e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके फाइन। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो गए, एक्सप्रेशन 1 और ये एक्सप्रेशन 2, दो एक्सप्रेशन हो गए हैं। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। अच्छा, एक बात और कि t की वैल्यू क्या है? इस एक्सप्रेशन को 2 लिखने से पहले t की वैल्यू पुट कर दे। t इक्वल टू व्हाट? 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओके, ओमेगा नॉट। तो एफ टी इज इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये 1/2 पाई बाहर आ गया, 1/2 पाई को मैं बाहर रख रहा हूँ, एफ एन ओमेगा नॉट इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू ओमेगा नॉट। ओके फाइन, कोई इशू नहीं है। ये हमारा एक्सप्रेशन 2 है, ये हमारा एक्सप्रेशन 1 है। इन दोनों एक्सप्रेशन में एक काम हम देख रहे हैं कि ये कैसा सिग्नल है, जो जिस सिग्नल पे हम ये फूरियर सीरीज के लिए जो सिग्नल लिख रहे हैं वो सिग्नल एक पीरियोडिक सिग्नल है। अगर इस पीरियोडिक सिग्नल को हम ए पीरियोडिक बनाते हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी है? मतलब हम चाहते हैं कि सपोज एक सॉटूथ वेवफॉर्म था, ये सॉटूथ वेवफॉर्म है, ये माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू तक डिफाइन था। अब यही इसके बाद ये दोबारा रिपीट ना हो, यानी कि हमें जो सिग्नल इसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं, मतलब इसका हम लोग इसके लिए हम लोग क्या आएगा, फूरियर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके टाइम पीरियड को क्या करना होगा? टाइम पीरियड को इन्फिनाइट करना होगा। अगर टाइम पीरियड को इन्फिनाइट कर रहे हैं तो यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओमेगा को टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? कि अगर टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ओमेगा, अगर हम लोग किसी का टाइम पीरियड को इन्फिनाइट कर रहे हैं तो वो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, यानी ओमेगा टेंड्स टू 0 होगा। ओके,
तो यहाँ जो एन ओमेगा नॉट है, एन ओमेगा नॉट है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा से, ठीक है। और जो ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट बहुत छोटा हो चुका है, टेंड्स टू 0, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा। ओमेगा नॉट को क्या लिखेंगे हम लोग? डी ओमेगा। तो जो कुछ भी हमने किया है अब तक उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको देखते हैं। तो हमारे पास फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं दोनों एक्सप्रेशन को। एफ एन ओमेगा नॉट क्या है? एफ एन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। और हमारे पास एफ टी क्या है? एफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई summation of n equal to minus infinity to plus infinity f n omega naught e to the power j n omega naught t into omega naught। अब हम चार चीजें चेंज कर रहे हैं। एक t टेंड्स टू इंफिनिटी, n ओमेगा नॉट को हम लोग लिख रहे हैं ओमेगा, तीसरा ओमेगा नॉट को हम डी ओमेगा लिख रहे हैं। आई होप क्लियर होगा। ओमेगा नॉट को डी ओमेगा लिखने का मतलब क्या है कि जब t टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ओमेगा बहुत छोटा हो चुका है, ओमेगा नॉट जो होता है वो टेंड्स टू 0 है, जिसको हम लोग डी ओमेगा लिख रहे हैं। और एन ओमेगा नॉट जो है वो पहले जो डिसकंटिन्यूअस ओमेगा था वो अब कंटिन्यूअस ओमेगा में बदल चुका है, ये कंटिन्यूअस ओमेगा है। ओके, मतलब हमने क्या किया? श्रिंक कर दिया है ओमेगा को, और टाइम पीरियड को हमने इन्फिनाइट कर दिया है। ओके, जो हम टाइम पीरियड में कर रहे हैं वो जस्ट, अगर टाइम डोमेन में कर रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स होगा हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब इस एक्सप्रेशन को ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे एफ एन ओमेगा नॉट को हम सीधा लिखेंगे एफ ओमेगा, और ये टी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट को क्या ओमेगा लिखेंगे टी डी टी। ओके, दूसरा इसको, इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे? एफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये जो समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी ये डिस्क्रीट के लिए था, कंटिन्यूअस के लिए समेशन नहीं चलता है, इंटीग्रेशन चलता है। तो ये हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। ओके, कोई इश्यू नहीं होगा। समेशन का ये समेशन हमारा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और यहाँ एफ एन ओमेगा हमारा एफ ओमेगा होगा, एन ओमेगा नॉट को हम ओमेगा लिख रहे हैं, ए टू द पावर जे ओमेगा टी, और ये ओमेगा नॉट क्या होगा? डी ओमेगा। ओके, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फूरियर सीरीज से वो ये कहलाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्या कहलाएगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म, और ये इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, फूरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स जहां हम एफ टी फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, ये हमारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। आई होप क्लियर होगा, अब तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद आज इतना ही करूंगा। हमने किया क्या है? बेसिकली हम एक पीरियोडिक सिग्नल को, कोई पीरियोडिक सिग्नल था, ये हमने पीरियोडिक सिग्नल, इसका क्या, हमने जो भी इसका फूरियर कॉफिशिएंट था, इसका फूरियर कॉफिशिएंट था, सपोज ये फूरियर इसका कॉफिशिएंट था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूँ इसका फूरियर कॉफिशिएंट ये निकाला गया था। ठीक है, शुरू में ही पावर कंटेंट होती है, बाद में इसकी एम्पलीट्यूड इतनी कम हो जाती है कि इसकी पावर ना के बराबर हो जाती है। ये एन ओमेगा नॉट है, ये हमारा एफ एन सी एन है बेसिकली, और ये हमारा टी एफ टी है। ये हमने ये फूरियर सीरीज था, इसका सी एन के वैल्यू हमने निकाली थी। ओके, ये ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट सो ऑन। अब हमने क्या किया कि ये
ये हमारा माइनस टी बाई टू और ये टी बाई टू, सॉरी ये हम लोग दे देते यहाँ माइनस टी बाई टू और ये हमारा टी बाई टू। मतलब हमने क्या किया कि इस टाइम एक टाइम पीरियड के लिए डिफाइंड था, ओके। अब इसके टाइम पीरियड को हमने इन्फिनाइट कर दिया, यानी इसके बाद ये दोबारा कब रिपीट होगा मुझे नहीं पता, ये दोबारा कब रिपीट होगा ये नहीं पता, ये इन्फिनाइट टाइम के बाद रिपीट होगा। यानी कि अब हमने क्या कर दिया, इस पीरियोडिक सिग्नल को ए पीरियोडिक बना दिया, यानी कि अब ये सिग्नल कैसा हो गया, ये सिग्नल अब जो पहले पीरियोडिक सिग्नल था अब वो ए पीरियोडिक हो गया और दोबारा अपने आप को कब रिपीट करेगा कुछ पता नहीं। और एक ये एक सिग्नल ऐसा हो गया जो कि छोटे थोड़े से टाइम पीरियड के लिए डिफाइंड है, क्लियर है। और हमने सेम अब ये तो किया टाइम डोमेन, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने क्या किया, इनको सबसे पहले इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया टी के साथ और फिर इनको सबको नजदीक लेके आ गए, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को नजदीक ले गए, तो एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हमें मिल गया। जैसे ही हम इन सबको नजदीक लेके आए, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, सब आपस में चिपक गए और हमारे पास एक कंटिन्यूअस सिग्नल मिल गया। आई होप क्लियर होगा। और ये हमारा बन गया ओमेगा और ये हमारा बन गया एफ ओमेगा, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म कहलाया, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और हर एक सिग्नल पे थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।